दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं 10 ऐसी किताबें आपके साथ शेयर करूँगा जो पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाएगी। सब कुछ आप इन सभी किताबों को पढ़कर सीख पाएंगे। तो बात यह है कि आखिरकार पैसे के बारे में सीखना आपके लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसा से अमीर और गरीब नहीं बनता है। ध्यान से सुनिए, कोई भी व्यक्ति पैसे से अमीर और गरीब नहीं बनता है, पैसे की समझ से कोई व्यक्ति अमीर और गरीब जरूर बनता है। जैसे एक व्यक्ति 10 लाख रुपए महीने कमा रहा है, एक व्यक्ति 1 लाख महीने कमा रहा है, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अमीर है? ज़्यादातर लोग ये बोलेंगे कि जो 10 लाख रुपए महीने के कमा रहा है वो ज़्यादा अमीर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप केवल इनकम के ऊपर आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा अमीर है, कौन ज़्यादा गरीब है। ये जो 10 लाख रुपए पैसा कमाता है, 10 लाख खर्च कर दे रहा है, और मान लीजिए जो 1 लाख रुपए अर्निंग कर रहा है, ये 50,000 खर्च करता है और 50,000 अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अमीर है? जो 1 लाख रुपए कमा रहा है वो ज़्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि वो पैसे को इन्वेस्ट भी कर रहा है, जबकि 10 लाख जो कमा रहा है वो केवल खर्च कर रहा है। तो छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है आपकी लाइफ में। और पैसे के बारे में सीखना दोस्तों इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं दिया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर हम लोग का देश बहुत पीछे है, और इसमें यहाँ पर नॉलेज स्कूल और कॉलेज में पैसे के ऊपर कुछ नहीं दिया जाता है, और जो सिखाया जाता है वो रियल लाइफ में कभी भी काम नहीं आता है। इसलिए पैसे के ऊपर अपने आप से ही आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा, पैसे के ऊपर अपने आप से ही सीखना पड़ेगा, पैसे को इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो मैं 10 किताबें आपके साथ आज रिकमेंड करूंगा, उन सभी को आप नोट बना लीजिएगा। तो डायरी और पेन लेकर आप बैठ जाइए। और चलिए, नंबर 1 बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बुक पैसे के साइकोलॉजी के बारे में बतलाएगी कि पैसा वर्क कैसे करता है। हम लोग जैसे ही सुनते हैं वो व्यक्ति अमीर है तो हम अपने दिमाग में ये इमेज बनाते हैं, उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत बड़ा घर होगा, ये सब अमीरी का हम लोग इमेज बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग लोन पर, ईएमआई पर भी वो सब चीज़ें ले सकते हैं। रियल वेल्थ ये बोलती है किताब कि आपको फेक रिच नहीं बनना है, नकली अमीर नहीं बनना है, असली अमीर बनना है। आपको वेल्थ क्रिएट करना है। ऐसा ना हो कि आपके पॉकेट में 0 रुपये हों और आईफोन लेकर घूम रहे हैं। ये किताब बोलती है कि, ये नहीं बोलती है कि लग्जरी चीज़ें नहीं लेना है, जैसे आपको गाड़ी नहीं लेना है, घर नहीं लेना है, बंगला नहीं लेना है, ये नहीं बोलती है। ये बोलती है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, तो कम से कम आपके पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए, तब आप 1 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। यानी कि साइकोलॉजी, बहुत सारे मिथ जो आप अपने माइंड में बैठा कर रखे हैं पैसे के बारे में, तोड़ेगी। तो इसलिए इस किताब को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। तो इसे आप जरूर पढ़ें, साइकोलॉजी ऑफ मनी। नंबर 2 बुक, आई विल टीच यू टू बी रिच। यह किताब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी इन सभी चीज़ों के ऊपर बात करती है, और केवल 6 वीक के अंदर आपके फाइनेंस को मैनेज करना सिखाती है। तो ये किताब बहुत ज़बरदस्त है, इसे आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के ऊपर अभी तक लिखी गई सबसे बेस्ट किताब। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है, और वॉरेन बफेट की सबसे पसंदीदा किताबों में से एक है। अनसेकेबल, इसे तो मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ लेकिन जरूर पढ़ूंगा। टोनी रॉबिन्स की किताब है, इसे भी आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, अनसेकेबल। नेक्स्ट बुक है लाइफ 0 to 100। लाइफ 0 to 100 ये मेरा ही किताब है, इसमें भी मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर अच्छी तरह से बात किया है, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं चैप्टर 7 में मैंने इसके बारे में बात किया। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, पैसा ना होना कोई समस्या नहीं है, हमें पैसे की समझ नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद मैंने यहाँ पर शेयर किया है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र कैसे बने, जिसमें मैंने शेयर किया है पैसे कमाने की शुरुआत करें, पैसे को अच्छी तरह से प्रबंधन करें, मैनेज करें। यहाँ पर मैंने मैनेज करने के बारे में यहाँ पर भी समझाया है एग्जाम्पल देकर कि पैसा और पानी दोनों एक तरह ही होता है, दोनों एक जैसा ही काम करता है। जैसे पानी को आप समतल भूमि पर गिराएंगे तो फैल जाएगी चारों तरफ, लेकिन अगर आप इसे ऐसे जगह पर गिराते हैं जहाँ पर रास्ता बना हुआ है तो पानी उसी रास्ते से निकलेगी। उसी तरह हमारा पैसा होता है, अगर आप पैसा को नहीं बताएंगे कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर लगना है, तो कहीं पर भी लग जाएगा, कहीं पर भी चला जाएगा, तो अब आपको लास्ट मंथ में पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा कहाँ कहाँ गया। इसलिए आप निर्धारित कर लीजिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ पर जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर समझाया है कि अगर 100% पैसा है आपके पास, तो कितना परसेंट डोनेशन में आप देंगे, कितना परसेंट आप निवेश करेंगे, कितना परसेंट आप अपने दिमाग में लगाएंगे कुछ सीखने के लिए, कितना परसेंट आप अपने परिवार में खर्चा करने में लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने बात किया है। उसके बाद
मैंने बात किया है कि ये आपको कभी भी नहीं करना है कि अपने खर्चों को बढ़ा लेना अपने इनकम के साथ साथ। बहुत सारे लोग ये गलतियाँ करते हैं कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन ये आपको कभी भी नहीं करना है। इसके बारे में बात किया है मैंने, और सबक यहाँ पर 3 सबक यहाँ पर दिया है मैंने कि पैसे कमाना शुरू कीजिए, पैसे को बचाना सीखिए और उसे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर एक और बात मैंने इस टॉपिक में ऐड किया है, अमीर बनने का सबसे गलत सोच जो इस दुनिया में है। लोग सोचते हैं पैसा कमाओ, पैसा को खर्च करो, पैसे को इकट्ठा करते रहो, पैसे को जुटाते रहो, सेविंग करते रहो और एक दिन अमीर बन जाओगे। ये बहुत ही गलत सोच है। इसके ऊपर मैंने बात किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। और चैप्टर 8 में भी मैंने मनी मैनेजमेंट के ऊपर बात की है। जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा था कि एक व्यक्ति 10 लाख रुपए अर्निंग करता है, उसके बाद भी वो उसको खर्च कर देता है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से। और एक व्यक्ति 1 लाख रुपए ही अर्निंग करता है लेकिन उसे अच्छी तरह से मैनेज करता है और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है, तो 1 लाख से ही वो बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तो वो कहानी मैं इसमें भी शेयर किया हूँ, उसे भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर मैं अमीर बनने का सबसे पावरफुल और सबसे आसान शब्दों में इसको समझाया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको सीखने में बहुत सारे लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, लेकिन फिर भी 99% लोग इसको कभी भी नहीं सीख पाएंगे। जैसे अगर 1 करोड़ रुपया आए किसी आम व्यक्ति के पास, गरीब व्यक्ति के पास, तो डायरेक्ट खर्च कर देगा, गाड़ी, बंगला, घर, आईफोन। लेकिन अमीर व्यक्ति के पास आएगा तो वो इसे इन्वेस्ट करेगा रियल एस्टेट में और भी कई जगहों पर इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद ये सभी चीज़ें उससे खरीदेगा। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और मैंने बतलाया है कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो कई सारे इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा, तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं। मतलब इस किताब से आप फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज आसान शब्द में, सबसे आसान शब्द में ले सकते हैं, तो इसे भी आप जरूर पढ़िए। और मैं तो बोलूँगा कि सबसे पहला शुरुआत आप इसी से कीजिए, लाइफ 0 to 100। ऐसा नहीं है कि मेरी किताब है इसलिए मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, इस किताब में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं आप इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे कैरियर ऑप्शन कैसे चुनना है, ये सब चीज़ें, अध्यात्म की चीज़ें भी आपको इसमें मिलेगी, और भी गोल सेटिंग टॉपिक, बहुत सारी चीज़ें, हैबिट, गोल को कैसे आप प्राप्त करेंगे, बड़े लक्ष्य को, माइंड के ऊपर, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। इसे ज़रूर पढ़िए, लाइफ 0 to 100। और नेक्स्ट बुक है द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। ये बुक बहुत पसंदीदा किताब है, मैं इसे बार बार पढ़ते रहता हूँ। ये हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के ऊपर बात करती है, तो इसे भी जरूर पढ़िए। वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर है, वेल्थ कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर आप बिजनेस भी नहीं करेंगे तो भी आप एंजल इन्वेस्टर बनकर किसी कंपनी का इक्विटी लेकर कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, सिखाती है, तो इसे भी जरूर पढ़िए। और नेक्स्ट बुक है मनी मास्टर द गेम। ये किताब बहुत ज़बरदस्त किताब है। ये किताब टोनी रॉबिन्स की किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। इसमें टोनी रॉबिन्स बोलते हैं कि पैसा कमाना एक गेम की तरह है, ये उम्र के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो इसे भी आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किताब है। और नेक्स्ट बुक है ESBI मॉडल, रॉबर्ट कियोसाकी के। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी समझाते हैं E मतलब एम्प्लॉय, S मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B मतलब बिजनेस ओनर और I मतलब इन्वेस्टर। ESBI मॉडल के ऊपर मैंने एक वीडियो क्रिएट कर दिया है, तो इसे आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बहुत आसान शब्दों में फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर आपको सिखाएगी। और अगला बुक है 7 दिनों में सब कुछ सीखें, लर्न एवरीथिंग इन ओनली 7 डे। ये मेरा फ्यूचर बुक है जो अभी मार्केट में आने वाला है, 1 मंथ के अंदर शायद वो मार्केट में आ जाए अमेजोन के ऊपर, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। इसमें मैंने बहुत ही विस्तार से पैसे के ऊपर बात किया है। सबसे पहले लोगों के पैसे के ऊपर सोच किया है, निगेटिविटी को तोड़ा है, नकारात्मक सोच के ऊपर काम किया है। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम किया है कि अध्यात्म कैसे हमें पैसे के बारे में गलत बोलता है कि पैसा गलत है, पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसे सारी बुराइयों का जड़ है, इन सभी के ऊपर काम किया है। उसके बाद मैंने बिजनेस कैसे बिल्ड होता है उसके ऊपर बात किया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए। उसके बाद अमीर लोगों की आदतें क्या है। ये 7 दिनों की किताब है और 7 दिन आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर मास्टरी करेंगे और 7 दिन में आप सब कुछ सीख जाएंगे जो भी आप सीखना चाहते हैं। अभी तक मैंने जितना कुछ भी सीखा है उस किताब को पढ़कर केवल आप 7 दिन में सीख सकते हैं। इसे सीखने में मैंने कई वर्षों लगाए हैं और उसे आप केवल 7 दिनों में सीख सकते हैं। इसलिए इस किताब को तो आप जरूर पढ़िएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ उसका इमेज, और जब भी समय मिले इसको जरूर पढ़ना है आपको। तो ये रही दोस्तों 10 किताबें जिसे आप पढ़कर फाइनेंशियल लिटरेसी सीख सकते हैं, फाइनेंस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं।
तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो। और दोस्तों लास्ट मैसेज, इस किताब से अपनी जर्नी की शुरुआत कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।